हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक का टाइम। ये 8 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे, फिर इन दो डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं तुला राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 28 फरवरी 2025 का टाइम। 21 से लेकर 28 फरवरी 2025 का टाइम तुला राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। डेथ कार्ड। ओके, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। ओके आपने पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है कुछ लोगों ने, ये क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है। यस, आप में से किसी किसी के पार्टनर ने शायद आपको एक ऐसे वक्त में छोड़ा जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा। ओके, बुरी अवस्था में जैसे कहते हैं ना, छोड़ गए हैं। तो ओके, एंड द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस अच्छे लग रहे हैं आपके इस टाइम में, एंड 6 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप भी अच्छा लग रहा है, कोई प्रपोजल आ सकता है लव के रिगार्डिंग। ओके, और कोई आपसे मिलने भी आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ओवरऑल देखा जाए ये 8 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लेकर आएंगे। थोड़ा सा बस सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, ठीक है। अगर थोड़ा सा कह रही हूँ तो थोड़ा ही समझिए, फाइनेंसिस को लेकर स्पेशली कहूँगी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें बढ़िया हैं आपकी लाइफ में। आई बिलीव ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने पास्ट में कुछ प्रॉब्लम को ना बहुत ज़्यादा झेला है। एक मतलब कि एक एक दिन ना आपको काउंट करना पड़ा था, अब ये दिन निकले, अब ये दिन निकले। एक एक दिन कई बार होता है ना, बहुत भारी पड़ रहा था आपको। आपने इतना ट्रॉमा देखा है लाइफ में, ठीक है, और अब उस ट्रॉमा से आप बाहर निकल आए हो। लेकिन इस ट्रॉमा ने जो आपकी हालत कर दी ना, वो बहुत ही वर्स्ट हालत, सिचुएशन कर दी आपकी, है ना। आपको लगा आप ख़त्म हो गए हो अंदर से पूरी तरह से। ओके, आप अंदर से ख़त्म हो गए हो, बाहर से भी लग रहा है कि बॉडी वीक हो गई, एकदम चेहरे से हंसी गायब होना, ठीक है। इस तरह की यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि इतना दुख दर्द आपने झेला है पीछे लाइफ में। ओके, और लंबे समय तक भी थोड़ा झेला है, ये नहीं कहूँगी शॉर्ट टाइम में, नो, काफ़ी झेला है। फिर मैंने कहा ना कि एक एक दिन जब दुख आता है ना, तो एक एक दिन बहुत लंबा बड़ा लगता है हमें। तो ऐसा ही आपके साथ हुआ, बट डोंट वरी, उस चीज़ से आप बाहर निकल आओगे अब। ओके, और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आपको अब समझ आ गया है क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। एक होता है ना, जब हम मतलब कि एक साइड ही हर चीज़ की देखना प्रेफर करते हैं, हम बोथ साइड्स नहीं देखते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स। अगर मैं कहूँ किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके, हमें हर चीज़ का पहले गोल्डन साइड ही कहे या पॉजिटिव साइड ही ज़्यादा देखने की हम कोशिश करते हैं, विच इज़ गुड। ओके, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से एनालाइज भी करना चाहिए कभी कभी, तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिए, बिकॉज वो आपको अभी भी करना पड़ेगा। तो यस, जो भी प्रॉब्लम थी उससे आप बाहर फाइनली आ गए हो सकता है इससे निकलने के लिए आपने साम दाम दंड भेद की नीति का भी इस्तेमाल करा हो, हर चीज़ मतलब। ओके, ये नहीं कह रही हूँ कोई आपने 420 की किसी का नुकसान करा, नो। आपको जो चीज़ें लगी ना, कोई रेमेडी करनी है आपने वो भी की, किसी के पास सॉल्यूशन के लिए जाना है, यू डिड एवरीथिंग। ओके, हर चीज़ आपने की थी, तब जाके आप अब इस प्रॉब्लम से बाहर फाइनली आ जाओगे, तो अच्छी बात है।
विजय आपकी हो गई है, फाइनली जीत आपकी हो गई है। ओके, और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा वो आपके सामने झुक गए हैं, भगवान ने उन्हें झुका दिया है आपके आगे, ये समझिए। ठीक है, तो वेरी गुड, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू रिस्टार्ट आपकी लाइफ में होगी। पैसों के मामले में डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर लेना, हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे दे, ऑनलाइन फ्रॉड से भी बचने की ज़रूरत है। ओके, डोंट ट्रस्ट। ओके, ये कहूँगी कि पैसे के मामले में ना, अगर कोई भी, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको भी पता होगा, इंटरनेट सबके पास है, यूट्यूब और अदर एप्लीकेशंस भी आप यूज़ करते हो, वीडियोस आते रहते हैं कि हाँ, अगर कोई यूनिफॉर्म में भी, पुलिस की यूनिफॉर्म में भी इवन आपके पास कोई कॉल आ गई है ना कि आपने ऐसा कर दिया, आपके बच्चे ने कर दिया, बीवी ने, हस्बैंड ने ये कर दिया, वो कर दिया, ट्रस्ट मत करना और किसी को पैसे तो बिल्कुल भी मत भेजिए। ठीक है, फ्रॉड कॉल आती हैं, ऐसे कोई पुलिस वाले कभी कॉल नहीं करते कि वीडियो कॉल करे और फिर पैसे मांगे। ठीक है, या कोई जज कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन का ही फ़ोटो आ गई, सो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एआई का, टेक्नोलॉजी का बहुत मिसयूज़ हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ ध्यान रखना, बिकॉज ऑलरेडी आप किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, तो घबरा मत जाना कि अरे मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो गया, किसी ने कुछ कर दिया है, वो तो ऐसे नहीं करना है। आप में से किसी किसी को देखो धोखा मिल सकता है, आई एम अगेन टेलिंग यू, या आपका पार्टनर ना ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुका है, या इस टाइम में ऐसा कुछ होगा कि आपको ना कोई इंसान जिस पर आपको बेहद यकीन है वो आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, और आप बहुत बिल्कुल ही हेल्पलेस फील करोगे कि क्या हो गया, क्या हो गया, लाइक सडनली इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ये वो, इस तरह का, मतलब ट्रस्ट ब्रेक जैसा इश्यूज़ आपके साथ इस टाइम में किसी किसी के साथ होने के चांसेस है, और जिसके साथ होगा सडनली नहीं होगा। ओके, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही होंगी और उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस जो होता है ना एकदम कि अब तो बस बात ख़त्म, वो चीज़ अब होगी। ठीक है, तो ये हुआ किसी किसी के साथ। अगेन आई एम टेलिंग यू, हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, थोड़ा चलने फिरने में ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपके लेग में प्रॉब्लम, पेन वगैरह इस तरह का भी यहाँ पर चांसेस है, कोई चोट वोट लग जाए, इंजरी। ठीक है, साथ ही न्यू बिगिनिंग्स भी मैंने कहा, अगेन बोल रही हूँ, द फूल आया है आपके लिए, प्योरिटी है आपके अंदर, पैशन है कुछ नया करने का लाइफ में, एक नया सूर्योदय आपकी लाइफ में हो रहा है, प्योरिटी, पैशन, एक न्यू एनर्जी है आपके अंदर कुछ करने की, दुनिया जीतने की। ओके, तो यस, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, मूव ऑन कर रहे हो, बहुत अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कर रहे हो। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि ओके, आपने, मैंने कहा ना, बिकॉज एज़ पर रीडिंग्स आप में से कुछ लोगों ने बहुत दुख दर्द झेला है और वो दुख दर्द फाइनली आपकी लाइफ से एंड हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, जहाँ आपने लाइक हर चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दी है, और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग गॉड बिलीवर भी हो। ओके, हाँ, कि आपको यकीन होगा कि यस, भगवान ने मेरा साथ दिया है, फाइनली मेरी प्रेयर्स का जो है रिज़ल्ट मुझे मिला है, ये सब भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इस यात्रा में, इस जर्नी में हो सकता है लोग आपको कुछ एडवाइस भी दें कि ये चीज़ ऐसे करना, वैसे करना, ऑफ कोर्स उन्हें सुनिए ज़रूर। ओके, और लॉयल फ्रेंड्स कहूँगी, कुछ हैं आपके जिन्होंने आपका पहले भी साथ दिया और वो अब भी साथ देंगे आपका। ओके, तो उनकी एडवाइस ज़रूर सुन लेना, जो भी अगर कुछ कहते हैं इग्नोर नहीं करना है, और अपने काम में मस्त रहिए। जो काम आप नया कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, सपोज़ आप किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बिज़नेस स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, कुछ न्यू सीखना है आपको लाइफ में, कोई स्टडी सीखनी है, कोर्स में एडमिशन लेना है, यस आप ले सकते हो। अच्छा टाइम है, अच्छी जर्नी आपकी रहेगी, सक्सेस भी आपको मिलेगी। बस प्योरिटी का साथ नहीं छोड़ना है और थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइनेंसेस आपके ठीक लग रहे हैं, इनफैक्ट अच्छे लग रहे हैं, आपके पास पैसा आएगा। ओके, मतलब कैरियर आपका अच्छा चलेगा, और लेकिन आपको शायद थोड़े और रुपयों की ज़रूरत है किसी बड़े गोल को पूरा करने के लिए, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो पैसों का भी आपका इंतज़ाम हो जाएगा, घबराइए नहीं। और यस, स्ट्रगल है, थोड़ा सा डिले हो सकता है आपके डिज़ायर मनी अमाउंट को अचीव करने में, पर ये डिले भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। कोई आपकी लाइफ में री एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, रिकन्सिलिएशन
मे बी पॉसिबल, ओके, किसी के लिए। पर यस, एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, कोई फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्ट करेंगी, ओके, कोई फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी। ये आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, वाइफ, फ्रेंड, कोई नेबर में हो सकता है, कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपको इस टाइम में फीमेल का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एंड यस, अगर आप घर बनाना चाहते हो, डिज़ायर होम बनने के भी आपके चांसेस है। सेलिब्रेशन टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, लव प्रपोजल भी आ सकता है, ओके, या कोई पुराना दोस्त आपसे मिलने आ जाए, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ओके। एंड यू विल रिसीव गिफ्ट्स, बुकेस, फ्लावर्स, इस तरह का यहाँ पे लग रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि यस, आप कुछ सेलिब्रेट करोगे इस टाइम में। 21 से 28 फरवरी के बीच में सेलिब्रेशन टाइम है आपकी लाइफ में। एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा उस इंसान से मिलकर, ओके। जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो अच्छा टाइम है आपके लिए। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं महादेव जी की तरफ से। प्लीज़ बताइए महादेव जी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं तुला राशि वाले, उनके लिए क्या मैसेज है 21 से 28 फरवरी 2025। Rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting, okay? यहाँ आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई भी गलती हुई है कभी भी लाइफ में, तो उसे एक्सेप्ट करो, ओके। साथ ही आपको अपनी गलतियों को सुधारने पर भी काम करना चाहिए। ये मत सोचो कि अगर कोई गलती हो गई तो दिस इज़ माय डेस्टिनी, ओके, ये तो मेरे भाग्य में ही लिखा था, अब तो मुझे पूरी ज़िंदगी ये चीज़ सहनी ही पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब चाहो अपने भाग्य को बदल सकते हो। आप भाग्य के निर्माता खुद हो। भगवान पे यकीन रखो, खुद पर यकीन रखो, ओके, और फिर आगे बढ़ो। साथ ही आपको रिग्रेट करने की, पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये गलती कर दी। गिल्ट फील करना होता है ना, जैसे कहूँगी मैं, तो आपको कोई किसी भी प्रकार की गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गलतियों को सुधारो, आपके लिए ठीक रहेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है महादेव जी की तरफ से। सेकंड मैसेज है आपके लिए, द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो, ओके। द यूनिवर्स operates on the principle of karma. What you gave, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions, okay. So आपके ये जो भी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं, आपको वही मिल रहा है जो आपने कर्म करे हैं, ठीक है। अब जब कर्मों की बात आती है तो हमें कई बार लगता है इस जन्म में तो हम बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी किसी के साथ बचपन से लेकर आज तक बुरा नहीं करा। पर मैं एक बात यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कर्मों का मतलब है आपके किसी भी पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, नॉट ओनली जन्म के कि आपने 50 साल पहले ऐसा करा, 200 साल पहले, 500 साल, नहीं, युगों के भी आपको कई बार कर्मों को भोगना पड़ता है, ठीक है। सतयुग में आपने करा, किसी त्रेता युग में करा, द्वापर युग में भी अगर आपने करा था ना कोई बुरा कर्म, हो सकता है उसका पछतावा करने के लिए आज कलयुग में आपको बॉर्न होना पड़ा और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। अब बात आती है इसे कैसे सही करें। ऑफ कोर्स अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए आप लोग, आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्मों को अच्छा करने का मतलब है, देखो, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, चीटिंग नहीं करो। और ये जब कर्मों की बात आती है तो मैं एक और चीज़ कहती हूँ, किसी लाइक जीव हत्या भी मत करो। जीव हत्या से मेरा मतलब है इफ़ पॉसिबल नॉन वेज मत खाओ, ओके। अगर पॉसिबल है मत खाओ नॉन वेज, ड्रिंकिंग कर मत करो, स्मोकिंग मत करो, ड्रग्स, अल्कोहल या कैरेक्टर ख़राब करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी आपको नहीं करनी चाहिए। ये है कि आप अपने कर्मों को अगर आज सुधार लेते हो तो एटलीस्ट आपका बुढ़ापा तो ठीक जाएगा, ठीक है। अगर आप यंग एज में हो तो कम से कम आपका बुढ़ापा सुधरेगा, वो तो सही जाए। और जब अगर आपको रीबर्थ लेना पड़े कभी भी, चाहे इस टाइम में या मान लीजिए जब जब कलयुग सारा ख़त्म हो जाएगा और आपको अगले किसी युग में मान लीजिए जन्म लेना पड़े, तो आपका बर्थ अच्छा हो, आप अच्छा जीवन जिएँ, ठीक है।
ये है आपके लिए कि कर्मों को आपको ठीक करना पड़ेगा, और जो भी आज हो रहा है वो हमारे कर्मों की ही देन है, ठीक है। तो इसलिए जो दोगे वही आपको मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। तो अभी अपने कर्म अच्छे कर लो और क्षमा मांग लो ईश्वर से कि मुझे नहीं पता मैंने एक पिछले जन्म में या कब किसी युग में भी अगर क्या बुरे कर्म करे थे, प्लीज़ उन्हें माफ़ करें और मेरा आगे का जीवन और वर्तमान को सुधारें। प्रेयर करो, प्रेयर वर्क करेंगी, ठीक है, ध्यान रखिए। और देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। चूज़ कंपैशन ओवर एंगर और वरीज, रेज योर वाइब्रेशंस इंस्टेंटली। ओके, आपको गुस्सा नहीं करना है, काइंड हार्टेड रहिए और चिंता भी नहीं करनी है। ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज निकल कर आया है। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। नेक्स्ट कार्ड है इमेजिन वॉट यू कांट से टू अदर्स, दिस इज़ वॉट यू शुडंट बी सेइंग टू योर ओन सेल्फ, स्टॉप द नेगेटिव सेल्फ टॉक। आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है। खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, खुद को जज मत कीजिए। जैसे कहा आया भी था ना आपके लिए, यस कि करेक्ट करो अपनी मिस्टेक्स को, ना कि गिल्टी फील करना है, रिग्रेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का, ठीक है। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत करा है तो उससे माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपको खुद के बारे में कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है, गिल्टी फील नहीं करना है। हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम्स टू फ्रूटिशन। ओके, सब रखो, आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट इज डोंट लेट द पास्ट फियर्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे। ओके, अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपको उससे डरना नहीं है। साथ ही आपको आज किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहने की जो है ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पास्ट के फियर की वजह से आप आज कोई चांस नहीं लो। मान लीजिए अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, तो ये मत सोचो कि अरे मेरे साथ ऐसा ऑलरेडी हो गया था तो मैं अब क्यों आगे रिलेशनशिप में आऊँ। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। चीज़ों को देखो, ठीक से देखो, एनालाइज करो, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना है। और वैसे भी आपका तो कार्ड भी ऐसा आया है कि अब आपको खुद से इतनी इंटेलिजेंस आपके अंदर आ गई है कि आप पहचान कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है। ओके, प्रैक्टिकल तरीके से देखो कौन आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है, किसने आपका साथ छोड़ा, क्या करा। ओके, उस बेस पर भी आप जो है चीज़ें सही से डिसीजन ले सकते हो, सही कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो ये देखने की ज़रूरत है। तो ये थी तुला राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।